तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतपङ्गोर्मम मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्यति वृंदारण्य कल्पतरुमा श्रीवदरत्नधार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शिव गोविंद देव पृष्ठलिपि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटः कटस्थितः दर्शन वेणुसैर्गोपी गोपीनाथयस्तिनः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदु में दंड कोटि दंड प्रणाम करता हूँ एवं उनकी स्तुति कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानुगुरु परंपरा जयतो सपार्षद गौर हरि सपार्षद प्रभुपाद जयतो और ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। आप सभी का पुनः स्वागत है भक्ति संपूर्ण जो हमारा ग्रुप है जिसके अंतर्गत हम गीता और हमारे अनेकों शास्त्रों के माध्यम हमारा जो मनुष्य शरीर है इसका जो मूल लक्ष्य है जो मूल ध्येय है उसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि किस जो है ये जो जीव है ये शरीर में तो है और पर हम शरीर नहीं हम आत्मा है। आत्मा इस शरीर में कैसे आ गई है अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तक जो हमने सुना है थोड़ा बहुत कर्म के बारे में जाना है थोड़ा बहुत हमने जाना है हम जानवरों से कैसे हम भिन्न है इन सभी विषयों में हमने जाना। वेद शास्त्रों के विषय में हमने जाना है ना। तो अब आज और हमने वन गॉड और मैनी गॉड ये भी हमने जाना कि एक भगवान है या फिर अनेक भगवान है। तो उस विषय में हमने सुना था कि जैसे प्रधानमंत्री एक ही होता है और सारे मंत्री बहुत सारे होते हैं उसी प्रकार भगवान केवल नारायण कृष्ण ही जो विष्णु तत्व है ये ही भगवान है। उसमें भी विशेष रूप से जो कृष्ण है ये ही भगवान है बाकी सब उनके सेवक हैं किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। भी देवी देवता है जैसे शिव जी हैं दुर्गा जी हैं और जितने भी देवता है सूर्यदेव चंद्रदेव जितने भी देवी देवता है हमारे ये सभी ही भगवान की किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं ताकि भगवान हम पर प्रसन्न रहे। और क्योंकि इन्होंने पूर्व में भक्ति करी है इसी कारण इनको ये देवता पद मिला है। इन्होंने इच्छा करी है कि हमें देवता पद मिले तो ये देवता पद मिला है और भगवान की सेवा भी इनको मिली हुई है और ये पद भी मिला हुआ है। जैसे एक श्लोक है उसमें कहते हैं अभी आप कहेंगे कि भाई ये जो आप कह रहे हो क्या इसका कोई प्रमाण है कि ये देवी देवता का जो पद ये नश्वर पद है या छीन जाता है और भगवान ही नित्य है बाकी सब ऐसा हो जाता है। हाँ देखो एक श्लोक है ये भागवत का श्लोक है चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का 29वां श्लोक ये कह रहा है स्वधर्म निश्चित शत जन्म भी पुमान विरिंचता में तथा परम ही माम। शिव जी कह रहे हैं कि अगर कोई अपने वर्ण आश्रम धर्म का और अपना जो उनका धर्म है उसका ठीक ठीक रूप में पालन करे तो 100 जन्मों में वो विरिंच माने ब्रह्मा जी की जो पदवी है वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ब्रह्मा जी की और तथा परम ही माम शिव जी कह रहे हैं और अगर ब्रह्मा जी के वहां 100 वर्ष तक ऐसे ही ठीक ठीक रूप में बिताए ब्रह्मा जी का कार्यकाल तो मेरे पद को प्राप्त कर सकता है माने शिव जी का जो पद है उसको प्राप्त कर सकता है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि ये जो ब्रह्मा है ये जो शिव है इंद्र है ये पद है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है आज है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कल को कोई और भी बन सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जो शिव ब्रह्मा आदि ये पद है और उनके ऊपर बैठने वाला व्यक्ति बदलता रहता है समय समय पर। इनकी भी आयु होती है इनका भी ड्यूरेशन होता है
है ना, जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार ही देवी देवताओं का समय, लेकिन इनका समय इतना लंबा होता है कि हम सोच नहीं सकते, हम अनेकों बार मर के जन्म ले लेते हैं, इतना लंबा इनका ड्यूरेशन होता है। भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक ही है, ठीक है, राम कृष्ण नारायण, बस यही भगवान है, बाकी सब भृत्य भृत्य, सब दास है भगवान के, किसी न किसी रूप में सेवा कर रहे हैं। इसका प्रमाण हमने दिया था कि कैसे जैसे हमने सुना था कि देवी देवता भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दास है, तो उसका प्रमाण क्या था कि आप देखना सभी देवी देवताओं के हाथ में माला होती है। जिस प्रकार उनका वेदों में उपनिषदों में देवताओं का वर्णन है, पुराणों में, उनके हाथ में एक माला होती है। आप सबने देखा होगा ना, सरस्वती जी के 4 हाथों में, 2 हाथ में वीणा, 1 हाथ में कमल, 1 हाथ में माला। लक्ष्मी जी के 4 हाथों में, 1 हाथ में शंख, 1 हाथ में कमल, 1 हाथ में माला, 1 हाथ से आशीर्वाद देती है ना। ब्रह्मा जी के 2 हाथ में कमल, 1 हाथ में वेद, 1 हाथ में माला। शिव जी के 1 हाथ में त्रिशूल, 1 हाथ में माला। दुर्गा जी के 8 भुजाओं में, 7 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और 1 हाथ में माला। ये माला क्या है? ये माला दर्शाती है कि भगवान का नाम हम कर रहे हैं, हम किसी को भज रहे हैं, कोई हमारे ऊपर है ना, ये वो ही दर्शाते हैं देवी देवता। तो क्या देवी देवता की पूजा हमको नहीं करनी चाहिए? क्या है फिर देवी देवता को हम किस प्रकार से समझे, क्या माने? ये बड़ा कंफ्यूजन है, और भारतीय संस्कृति में इसको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि आपके तो इतने करोड़ देवी देवता हैं, किस किस को भजोगे, क्या क्या करोगे। देखो, भगवान ने जैसे डिपार्टमेंट बना दिया है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश के अंदर अगर किसी को पानी से रिलेटेड इशू है ना, कि भाई नल में पानी नहीं आ रहा, तो नल में पानी नहीं आने की रिक्वेस्ट हम प्रधानमंत्री मोदी को तो नहीं डालेंगे ना, कि मोदी जी को चिट्ठी लिखेंगे, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे घर के नल में पानी नहीं आ रहा है, आपसे निवेदन है, कृपया करके आए, लाइन ठीक करवाए और हमारा पानी चालू हो जाए प्लीज। तो क्या बात बनेगी? ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उस वाटर मिनिस्ट्री में भी जो उस क्षेत्र का जो भी होगा, पानी का डिपार्टमेंट, उसके पास जाना पड़ेगा। उसमें भी जो लाइनमैन होगा, जो वॉल खोलता होगा, वो उसके पास जाना पड़ेगा हमको, अल्टीमेटली वो करेगा। ठीक उसी प्रकार कुछ तो मुख्य देवता है, कुछ मुख्य देवता है, जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, मुख्य देवता है। इनके अलावा 33 करोड़ बहुत सारे देवी देवता है, हम सोच नहीं सकते हर एक चीज का। यहाँ तक कि हमारा जो ये शरीर है, एक एक इंद्रिया, जैसे पल के झपकना, इसको भी एक देवता मेंटेन करते हैं। इतना बड़ा काम जो है ये इस प्रकृति में चलता है, हम सोच नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं ना गीता में, अर्जुन भूमि रापो अनलो तम मन बुद्धि रेवच, है ना, अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, ये जो 8 प्रकार की ना, ये जो जलवायु, आकाश, पृथ्वी, अहंकार, मन, बुद्धि, इस प्रकार की मेरी 8 प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति है। इसके ऊपर जीव भूता महाभाव एकदम धारे जगत अपरे विद्धि में पराम। अर्जुन, इस जड़ प्रकृति के ऊपर मेरी एक चेतन प्रकृति भी है, जिसको जीव शक्ति कहते हैं। वो जीव शक्ति इस जगत को धारण करती है। अब ये भगवान की जड़ शक्ति इतनी अचिंत्य है, जिसके ये माया को ही आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। माँ के पेट में बच्चा बन कैसे रहा, यही बन तो रहा है, दे आर नोटिसिंग कि हाँ ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे हुआ, लेकिन फिर भी तो वो प्रोसेस इनके हाथ में नहीं है ना, फिर भी तो प्रोसेस तो नेचुरली होती है जो होती है। तो ये कौन चलाता है? ये सब चलाते तो अल्टीमेटली भगवान ही है, लेकिन इन्हीं देवी देवताओं के माध्यम से सब कार्यों को किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इन देवी देवताओं से हमारा क्या संबंध है? जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार भगवान तो हमारा एक ही है। चाहे इनको कृष्ण मान करके भजते हैं, जो देखो गौड़ीय वैष्णव है, जो वैष्णव संप्रदाय में कोई उनको कृष्ण मान के भजते हैं, कोई नरसिंह, कोई वामन, कोई क्या, लेकिन है तो वो एक ही है ना, एक ही तत्व है, ठीक है। लेकिन उसमें भी रस की दृष्टि से कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट है। तो ये है एक बात हमको समझनी है। और सभी देवी देवता कौन है? ये सब भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो इन सबको, क्योंकि ये भगवान का ही काम कर रहे हैं, इसलिए इन सब का हमें आदर करना है यथा योग्य, ठीक है ना। किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं होना चाहिए। अगर हम कृष्ण भक्ति में है और हम देखते हैं कि कहीं किसी देव स्थान पे, किसी मंदिर में कोई ऐसी घटना घटती है, तो हमें उसका विरोध करना है हमें, क्योंकि सब वेदों के अंतर्गत है। मुख्य रूप से जितनी भी चीजों को प्रमाणित करते हैं वो करते हैं वेद। तो वेद का कभी भी अपमान ना हो, वेद में कभी वेद की किसी वाक्य का उल्लंघन ना हो, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु है। स्वयं राधा कृष्ण एक तन होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में 7 से लगभग 550 साल पहले बंगाल में आए थे। तो महाप्रभु ने जब अपनी शिक्षाओं को दिया, तो उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया कि कभी भी किसी वाक्य से, वेद की किसी वाक्य का उल्लंघन ना हो जाए, और शास्त्र प्रमाण को मुख्य माना जाए। इसलिए देखो, हम आपको जो भी बात बोलेंगे साथ साथ में शास्त्र प्रमाण भी देते चलेंगे। और हाँ, एक और बात, आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको वेदों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि वेद क्या है। और हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि जैसे मुसलमान बच्चा होता है ना, तो उसको अपने रिलीजन के बारे में और अपना जो भी उसका शास्त्र है उसके बारे में उसको पता होता है, बेसिक नॉलेज, कि भैया हमारी एक कुरान है,
कुछ हदीसें हैं, उनके अंदर ये बातें हैं, ये कुछ आयत हैं, कुछ वो कुरान जाकर रोज-रोज मंदिर में पढ़ते, उनकी मस्जिद में वो पढ़ते हैं, कहीं नहीं करते तो कम से कम साल में 1 बार वो रोज़ा-वोज़ा रखते हैं, है ना? शुक्रवार को हफ्ते रोज नहीं जाते, शुक्रवार को तो मस्जिद जाते ही जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम ही इतने अधर्मी कैसे हो गए पता नहीं बिंदु कि हम नहीं जाते हैं मंदिरों में। कुछ भी हो जाए, बोला हमारे तो घर में ही मंदिर है, नहीं, जो भी हमारे घर के आस-पास मंदिर है उसमें अवश्य जाएँ। शिव जी का मंदिर हो, शिव जी के मंदिर जाएँ। शिव जी परम वैष्णव उन्हें प्रणाम करें, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, कोई नारायण मंदिर है, अवश्य जाएँ, वहाँ प्रणाम करें, मंदिरों में जाएँ, लोगों को जोड़ें, उनको कथा सुनाएँ, गीता भागवत का पाठ कराएँ। ये हमारा धर्म है। हम इस मनुष्य शरीर में ये खाने-पीने की जुगाड़ करने नहीं आए हैं। हम इस मनुष्य शरीर में ये सुखों को भोगने नहीं आए हैं। अगर यही भोगना होता तो बहुत सारे शरीर हैं। आप देखो सब लोग सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात समझाता हूँ। हम लोगों को खाना खाने का बड़ा शौक है, हम सब खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है सबको खाना खाने में बड़ा शौक है। पर क्या हम खा भी ढंग से सकते हैं क्या? हम खा भी ढंग से नहीं सकते। हम 1 किलो खा सकते हैं, 2 किलो, इससे ज़्यादा हम खा ही नहीं सकते। कोई बहुत भी ज़्यादा खाने वाला होगा तो 2 किलो खा लेगा भाई, इससे ज़्यादा खा सकता है क्या? कोई रसगुल्ला खाने का शौकीन हो तो वो 10 खा लेगा, 20 खा लेगा, 30, 60, 50, 100 खा लेगा। इससे ज़्यादा कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। हम खा भी ढंग से नहीं सकते, हम देख भी ढंग से नहीं सकते। 3 घंटा कोई मूवी बैठ करके देख लो तो आँख में दर्द, सिर में दर्द हो जाता है लोगों को। 3 घंटा हम ढंग से ना कुछ देख सकते हैं, गाने भी नहीं सुन सकते ज़्यादा, 2-4 बार गाने सुनेंगे तो सोचेंगे चलो दूसरा बदल लो, करते-करते बंद कर देते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास इंद्रिय भी बहुत लिमिटेड है, बल्कि हमसे ज़्यादा जानवर कर सकते हैं। हम कितना खा सकते हैं? थोड़ा बहुत, पर हाथी कितना खा लेगा? हम सोच भी नहीं सकते। जितना हम साल भर में खाएँगे, जितना हम 10 साल में खाएँगे उतना वो एक टाइम में खा लेता है हाथी। कितने टन क्विंटल खा जाता है पता नहीं। हम सो भी ढंग से नहीं सकते। कोई हद मार करके बोले कि आज तो मैं उठूँगा ही नहीं, तो भी 10 घंटा सो लेगा, 15 घंटा सो लेगा, 18 सो लेगा, 20 सो लेगा, एक दिन सो लेगा, 2 दिन सो लेगा, तब तो उठेगा। पोलर बियर 6 महीने तक नहीं उठता है, लगातार सोता है। हम सो भी अच्छे से नहीं सकते। ये संभोग जिसके पीछे दुनिया पागल हो रही है, ये भी हम ढंग से नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली इसमें भी हमसे एक्सपर्ट है, बंदर कबूतर इसमें भी हमसे एक्सपर्ट है। मनुष्य का शरीर, सच-सच बात बताएँ तो मनुष्य का शरीर ये सब काम करने के लिए हमें नहीं मिला। मनुष्य का शरीर तो केवल एक ही कार्य करने को मिला है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहु भयहु पर्वतावतार। जैसे हनुमान जी को जानमन जी ने याद दिलाया ना, अरे हनुमान कहाँ तुम अपनी शक्ति खोए बैठे हो? तुम हनुमान हो, तुम्हारे लिए ये 100 योजन का समुद्र लांघना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि बात है, जब सीता जी की खोज में अलग-अलग टुकड़ी निकली थी ना, सीता जी को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी और जामवंत अंगद ये एक टुकड़ी में थे। तो ये ढूंढते-ढूंढते समुद्र किनारे आ गए। जहाँ ये अपना तमिलनाडु का रामेश्वरम जो स्थान है, वहां तक आ गए। तो वहां पर संपाति जो उनके जटायु के भाई हैं संपाति, उन्होंने बताया कि देखो यहाँ से 100 योजन दूर उधर सोने की लंका में अशोक वाटिका में सीता माँ है। मैं देख सकता हूँ क्योंकि वो गरुड़ थे, गरुड़ की नेत्र बहुत तेज होते हैं, उनको तो वरदान भी था ब्रह्मा जी का, तो उन्होंने तो देख करके बता दिया। अब जामवंत जी चिंतित हो रहे हैं कि इतना लंबा कौन कूदेगा, है ना? तो पहले कई बंदरों से पूछा, वानरों से, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम तो 10 कूद सकते हैं, हम तो 20 कूद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कूद सकते। अंगद जी से पूछा, अंगद जी बोले देखो जामवंत जी मैं 100 योजन कूद तो सकता हूँ, पर वहां से पुनः वापस आ पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। तो जामवंत जी बोले अरे भाई जो काम में संशय हो उसे नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम रहने दो, और तुम वैसे भी बाली के पुत्र हो, तुम वहां पकड़े जाओगे तो तुम युवराज हो, वैसे युद्ध हार जाएंगे, इसलिए आप रहने दीजिए। अब हनुमान जी को पता ही नहीं है, वो अपनी शक्ति भूले बैठे हैं। वो तो बस एक कोने में बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ये है मुख्य भजन। वो मत गा देना अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो गांधी ने जोड़ दिया था, सब फालतू की बात है। ये मुख्य भजन है, ठीक है। हनुमान जी तो अपना राम राम सीताराम जप रहे, बड़े आनंद में। जामवंत जाकर के बोल रहे हैं हनुमान जी आप यहाँ पर बैठे हो, आप ही को ये काम करना। हनुमान जी बोले मैं तो नहीं लांग पाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र कैसे मैं लांग पाऊंगा। जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं, रीचपति सुन हनुमाना, काहि सचुत रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज होत जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहु भयहु पर्वतावतारा। कह रहे हैं हनुमान ज्ञान बल बुद्धि विज्ञान के तुम खजाना हो, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हनुमान, राम काज के लिए ही आपका अवतार हुआ है हनुमान, अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे ही बोला राम काज लगी तब अवतारा है, हनुमान जी तो एक ठोकर मार के जय श्री राम, इतना बड़ा रूप धारण करा हनुमान जी ने, और इतना वेग और इतना क्रोध कि रावण की हिम्मत कैसे कि सीता माँ को ताप शक्ति पुनः लौट आई।
और जैसे बंदर तो क्या करता है, की करता है, देखा ना, वृंदावन गए कैसे करता है, की। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं, हनुमान जी साधारण नहीं, हनुमान जी तो सिंहनाद कर रहे हैं। इसे तुलसीदास जी लिखते हैं, सिंहनाद कर बारहि बारा, लील ही नाशहु जल निधिकारा, सहित सहाय रावण हिमारी, आन्यो यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तोरी, उचित सिखावन दीजो मोरी। कह रहे हैं हनुमान जी को इतना क्रोध आया, बोला जामवंत जी आप आज्ञा करिए, मैं खेल खेल में उठा करके लंका को इस समुद्र में डुबो देता हूँ। आप आज्ञा करो, मैं जा करके माँ भगवती सीता को स्वयं यहाँ उठा करके ले आता हूँ। जामवंत बस आप आज्ञा करो, मैं जा करके रावण को उचित सबक सिखा करके आता हूँ। जामवंत जी बोले, अरे भगवान क्या शक्ति आप दिला दी। मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, इतना नहीं करना है, तुम ही सब कुछ कर दोगे तो राम जी की लीला कैसे होगी। बोला तुम कुछ मत करो, तुम क्या करो, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी तब सुध लाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कह रहे हैं हे हनुमान बस आप जाओ और देखो कि सीता माँ कहाँ है, उनकी खबर लेकर के आओ। राम जी लीला में जाएंगे और उनको वहां से लेकर के आएंगे। कपि सेन संग संघार निशिचर, राम सीता यानी है, त्रैलोक पावन नाम सुरमुन, नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही, रघुबीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावही। कितना सुंदर है ये सुंदर कांड के पहले की कथा है, आपको सुना दी एकदम से याद आ गया। तो इसमें कहने की बात, मुख्य बात ये थी कि वहां जामवंत कौन है, जामवंत जी गुरु जी का कार्य कर रहे हैं, और हनुमान जी कौन है, हनुमान जी राम जी के सेवक है। हम सभी भगवान के सेवक है, इस जगत में कोई ऐसा नहीं जो भगवान का राम का सेवक ना हो, कृष्ण का दास ना हो। गुरु जी क्या करते हैं, वैष्णव क्या करते हैं, जैसे जामवंत जी याद दिला रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी अपनी शक्ति को पहचानो, तुम इस जगत में कुछ करने नहीं आए हो, केवल राम काज लगी तब अवतारा, केवल राम का कार्य करने के लिए आए हो। बस हनुमान जी को याद आ गया। अब हम इस जगत में भूले, हम भी हमारी शक्तियों को भूले बैठे। अब हम सब सुन रहे हैं, जैसे मेरे को मैं सोचूंगा कि अरे मैं तो अनिरुद्ध हूँ, इंदौर में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ। आप लोग कोई सोच रहे होंगे अरे मैं तो फलाना ठिकाना, हम तो नौकरी करते हैं, स्कूल जाते, टीचर है, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस सुबह शाम नौकरी करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमाते, खाते कमाते, ऐसे हमारा जीवन चल रहा है, बस ये नहीं। अपार शक्तियों का खजाना है हम, साधारण नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे अंदर अथाह सामर्थ्य है, अथाह सामर्थ्य। इसी को ही गुरु जी याद दिलाने के लिए वैष्णव भगवान गुरु जी के माध्यम से बीच बीच में हमें याद दिलाते हैं। इसीलिए देखो हम जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति जो है मंदिर जाना है, शुभ वस्त्र पहनने हैं, पवित्र वस्त्र पहनने हैं, बीच बीच में सत्संग करना है, बीच बीच में ग्रंथों का अध्ययन करना है, बीच बीच में अपने बच्चों को राम जी जैसे सुंदर संस्कार देने हैं। एक समय हमारे बड़े गुरु जी के पास में एक व्यक्ति आए तो कहने लगे, महाराज हम इन बच्चों से बहुत परेशान हो गए, कोई बच्चा हमारी कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता, बहुत कंप्लेन करने लगे बच्चों की। गुरु जी ने बच्चों को साइड में बिठाया, उनसे पूछा, उन्होंने पूछा, प्रभु जी आपने कैमरा ऑन करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु जी यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे इंदौर में हूँ, यहाँ तूफान आ रहा है, लाइट कहीं गई है बहुत देर से, मैं तो बस ऐसी इसलिए कैमरा ऑन भी करूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि हमारे बच्चे हमारी कोई बात नहीं सुनते। उनके 4-5 बच्चे थे। गुरु जी ने तो बच्चों को साइड में बिठाया, उनसे पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। क्या तुम गीता पढ़ते हो? बोले नहीं। तो जब तुमने रामायण गीता पढ़ी नहीं, उनके चरित्रों को अपने जीवन में, उनकी शिक्षाओं को उतारा नहीं, तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बच्चे भी राम जी जैसे होंगे, सीता जी जैसे होंगे? नहीं होंगे। ये जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने सीखा है, जो उनका संस्कार बना है, ये वैसे ही तुम्हारे साथ में व्यवहार करेंगे। स्कूल में क्या सिखाया जाता है? स्कूल में सिखाया जाता है कि सबके साथ में व्यवहार करो, पैसा कमाने की विधि सिखाई जाती है। बच्चों गणित सीख लो, मैथ सीख लो, ये सीख लो, आर्ट सीख लो, कॉमर्स सीख लो। क्यों सीख लो? बिकॉज आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, यू कैन अर्न गुड मनी एंड बाय मनी यू कैन परचेज ऑल द हैप्पीनेस। बट ये तो उल्टा वे हो गया। आप पैसा कमाओ, पैसे से क्या कोई कभी सुखी हुआ है क्या? इसलिए इसको असुर विद्या कहा गया। जब प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल में गए पढ़ने के, आप सभी जानते हैं ना, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरुकुल में डाला। तो गुरुकुल क्या था? उस गुरुकुल में यही सिखाया जाता था, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, ये सिखाया जाता था, वाणिज्य, ताकि जिस बच्चे जो है वो कला बहुत बढ़िया पैसे कमाने वाले बन जाए, बड़े अच्छे राजनेता, राजा महाराजा बन जाए। पर ये पूरी विद्या नहीं है, ये अधूरी विद्या है। विद्या तो क्या है? विद्या वो है जो अविद्या का नाश कर दे। अविद्या क्या है? अविद्या ये है अपने आप को शरीर मानना और संसार को सत्य मानना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है भाई। जो जितना जल्दी इससे निकल गया वो समझ लो जीते जी मुक्त हो गया। भगवान की भक्ति तो
करनी सबके लिए अनिवार्य है। पर अगर किसी को इतनी भी बात समझ में आ जाए, पर ये इतना आसान थोड़ी ना है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवत वस्तु का अनुभव होगा, तब जाकर के इस बात में हमारी स्थिति होगी कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा और भगवान का एक बड़ा सुंदर संबंध है। उस संबंध में प्रेम के अलावा और कुछ नहीं। और उस प्रेम के क्या तरंगे हैं, वात्सल्य रस, मधुर रस, सख्य रस, कितने सुंदर सुंदर रस है। उन रसों में भगवान की भक्ति की जा सकती है। उसको छोड़ करके और ये संसार के जो हम रसों में जो लिप्त तो हो जाते। चलिए हम एक्टिविटी करते हैं थोड़ी देर के लिए। हम सब आप सबको अनम्यूट कर देते हैं। हम आप सबको अनम्यूट कर, आप सबको मौका देते हैं बोलने का, और आपसे आशा करते हैं कि आप सब जरूर बोलिए। देखो बिल्कुल भी मत शर्माइए। ये डिस्कशन से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बोल करके चले जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं। आपको कथा सुनते ही होंगे, आप धार्मिक होंगे ही, तभी आपने इस क्लास को ज्वाइन किया। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जिससे भगवान की कृपा ना हो वो व्यक्ति सत्संग कर ले। जो सत्संग आप सुन रहे हैं, आप जरूर भाग्यशाली। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव भगवान के प्रति होगा ही होगा। इसलिए हम आपसे प्रश्न करते हैं, क्या संसार का कोई भी ऐसा सुख है जिसको सुख को भोगने के बाद वो सुख और बढ़ गया हो, और बढ़ गया हो? क्या कोई ऐसा सुख है, कोई बताना चाहेंगे? कोई भी प्रभु जी सिर्फ हरिभक्ति है जिसको प्रभु जी संसार का, जैसे उदाहरण, जैसे रसगुल्ला खाते खाते और मन करे तो खाते खाते बढ़ता ही गया सुख, कभी कमी नहीं हुआ। ऐसा है क्या कहीं पर भी संसार में? नहीं प्रभु जी, ऐसा कोई सुख नहीं है। और ट्राई करो। उपासना जी कह रहे नहीं है, और ट्राई करो, और कुछ हो, कुछ ऐसी चीज हो इतना भी अच्छा। हाँ दीदी कहो कहो। कम कम होते जाता है प्रभु जी, कम हो जाता है। जो सुख है वो पहले से थोड़ा कम ऐसा करते करते आके उससे दुख आने लगता है। हाँ देखो हर चीजें कितनी बढ़िया, और ये प्रैक्टिकल, क्या हम अनुभव नहीं कर रहे हैं इस चीज का संसार में? हम अनुभव कर रहे हैं। इसलिए प्रभु जी जो हमारे, हम जो ये जो आपको क्लास दे रहे हैं ना प्रभु जी, हम इसमें सब प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ऐसे हाइपोथेटिकल बात नहीं करेंगे। उससे क्या होगा ना कि हम रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम कथा सुनते हैं और वो इतनी ऐसी चीज होती है कि हमें लगता है अरे हम तो वो कर ही नहीं पाएंगे, तो हम उसमें फिर फॉलो भी नहीं करते उस चीज को। पर हम यहाँ पर स्मॉल स्टेप्स बताएंगे। ऑल बिग जर्नीज स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेंगे और क्रमे क्रमे पाइया तुम्हें भव सिंधु पार। इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा कि स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस संसार को हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे हम खुद सोचेंगे कि हम जब स्कूल में थे तो हम जिन चीजों के लिए बहुत सोचते थे कि अरे स्कूल खत्म हो जाएगा तो हम बिल्कुल आनंद में हो जाएंगे, कहाँ की पढ़ाई, रोज रोज की पढ़ाई। तो क्या स्कूल खत्म होने के बाद हम सुखी हो गए हैं क्या? नहीं। आज भी जो बच्चे स्कूल में है वो आप लोगों को देख करके सोचते होंगे कि अरे इनकी लाइफ अच्छी है मम्मी पापा की, इनको ना स्कूल जाना पड़ता है, ना ट्यूशन जाना पड़ता है, ना पढ़ना पड़ता है, ना एग्जाम का चक्कर, ना ट्यूशन का चक्कर, ना ये ना वो। उनको आपकी लाइफ अच्छी लगती है। आपको लगता है कि ये दादा दादी का बहुत अच्छा है, सब रिटायर है, अपना खाओ पियो सो, टीवी देखो दिन भर। दादा दादी से पूछोगे तो बोलोगे कि बच्चों की जिंदगी अच्छी। अपने तो उठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे, अपना दौड़ रहे, खेल रहे, चल रहे, कूद रहे। इसीलिए सुख जो है वो आगे दिखता है, और जब हम जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो सुख खत्म हो जाता है। इसलिए वास्तव में यह सुख नहीं है संसार में, उस सुख का आभास है। और जैसे हम उस आभास के पास चले जाते हैं, जैसे हमको वो आभास होता है, वैसे ही वो सुख जो सुख जिसको मान रहे थे वो नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हर्ष जी हैं, हर्ष जी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। हाँ मिराज जैसा, उपासना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिराज, जैसे मिराज जो होता है ना, मृग मिरीची कहते हैं उसको संस्कृत में, और इंग्लिश में कहते हैं मिराज, डेजर्ट में। जैसे रेगिस्तान में हिरण फंस गया, प्यास लगती है तो उसको क्या लगता है, भ्रम होता है, दूर दिखता है कि कोई तालाब है, ओएसिस, रेगिस्तान का तालाब दिखता है उसको, तो उसकी तरफ दौड़, जैसे ही वहां पहुंचता जाकर के देखता है रेत है, फिर दूसरी तरफ देखता है अरे वहां पर पानी है, फिर दौड़ता है। इससे तो वो नहीं दौड़ता ना तो थोड़ा लेट मरता, अब दौड़ दौड़ के और छटपटा करके मरेगा, प्यासा भूखा। इसी को कहते हैं मृग मिरीची। अब हम हर्ष जी को ही एक बार फिर से एग्जाम्पल में लेते हैं। हर्ष जी एक बात बताइए, क्या आप कोई सी गाड़ी चलाते हैं? जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मोटरसाइकिल चलाता हूँ, कार चलाता हूँ। हाँ, कार कौन सी चलाते हैं? कार मारुति है। ठीक है, तो जब आपने जब कभी गाड़ी की जब लेने की सोची होगी तो आपको बहुत लगा होगा गाड़ी आ जाए, गाड़ी कैसे भी करके बस। और जैसी गाड़ी मिल जाती फिर काम खत्म हो जाता है, फिर एकदम से खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है, एक्साइटमेंट सब खत्म, सब खत्म हो जाता है। जिस मूवी को देखने के लिए लाइन में लग करके लोग लाइन में लग करके ब्लैक में टिकट खरीद करके पिक्चर एक बार देख लेते हैं, फिर देखने के बाद में उनको फ्री में भी दिखाया नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे, वो देखते नहीं लोग। फ्री में भी दिखाया तो नहीं देखते। अगर उस वस्तु में सुख होता तो फिर हरदम सुख होता ना। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई कि इस संसार में हम लोग सिद्ध करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस संसार में जो सुख हमको दिखता है, जिन चीजों को हम सुख मानते हैं, वो सुख नहीं, वो सुख का भ्रम है। सुख का आभास कहो या भ्रम कहो, तो भ्रम है सुख का, सुख नहीं है। गुलाब जामुन, जैसे मान लो कि उपासना दीदी है, इनका मन करा कि अरे बारिश का मौसम है, अब तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिल जाए तो बढ़िया बैठ करके और वनीला आइसक्रीम के साथ में खाई जाए, है ना। और जैसे ही खाने बैठे
एक खाया, 2 खाया, 3 खाया तो बोले बस बहुत हो गया। किसी ने बोला नहीं अरे नहीं और लो बहुत बच गए। 4 खा लिए, 5 खा लिए, किसी ने बोला नहीं खाना ही पड़ेगा आपको। छठा, 7वां खाते-खाते तो फिर 8वां किसी ने अगर जबरदस्ती टूट-टास के खिला भी दिया ना, तो 9वें में तो उल्टी हो जाएगी। फिर सोचेंगे कि कहाँ इस गुलाब जामुन के चक्कर में पड़ गए और अब गुलाब जामुन से नफरत हो जाएगी उसी क्षण। अब अगले 1 महीने तक गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगेगा, जब तक वो नहीं भूलेंगे, जो गुलाब जामुन से। फिर उसके बाद जब भूल जाएगी, मेमोरी में थोड़ा-थोड़ा साफ हो जाएगा, फिर पुनः गुलाब जामुन खाने का मन करेगा। ये है संसार। तो इस संसार में हम ये सुखों के लिए नहीं आए हैं। इन सुखों के लिए आते हैं तो जानवरों के शरीर पड़े हुए बतेरे, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली खूब पड़े हैं। इन शरीरों में जाकर के भोगे हुए हैं हम सब। प्रभु जी आप सबको हम बता रहे हैं शास्त्रों से, नवानी बोले कितने 84 लाख योनि है, उसके बाद ही मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख हमारे 84 lakhs। साइंस तो पता नहीं कितने काउंटिंग में पहुंचा, 1 लाख भी गिन पाए कि नहीं गिन पाए भगवान जाने, पर 84 लाख योनियां है। उन सबको हम भोग कर चुके हैं। इसमें हमें इसलिए अब की बार हमें क्या, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार कृष्ण की ओर, अब की बार कृष्ण की भक्ति, अब की बार संसार के पास। ठीक है, इसलिए इसके लिए क्या करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप जो कर रहे हैं आपको करते रहिए, बस उसमें जोड़ना है, भगवान की भक्ति को जोड़ना है। इसलिए भगवान की भक्ति इतनी सरल है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बस जोड़ना है। जैसे उदाहरण के तौर पे, और इतनी छोटी सी चीज से हम महान दुख से बच सकते हैं। जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं, एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि हम तो भैया मांस मछली नहीं खाते, तो लोग मछली और पाप है, तो सुख के लिए किसी को मारना इसकी तो कोई वो ही नहीं है, कोई कह ही नहीं सकते। जो लोग सोचते हैं कि हम तो भैया बस पेड़ पौधे खाते हैं, सब्जी सब्जी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, हम तो पाप नहीं करते, ऐसा नहीं है भैया। तो क्षण पाप कर रहे हैं, हर क्षण पाप कर रहे हैं। कैसे? आपने बोला हम तो गेहूं खाते हैं, और जब गेहूं खाते समय हल चला, इतने सारे जो केचुए कीटाणु मारे जाते हैं, फिर जो दूसरे जैसे पौधे उग जाते हैं, जो ऐसे हार्मफुल कीड़े होते हैं जो खाते हैं, उनको मारने के लिए दवाइयां डाली जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, फिर वो गेहूं पे फिर से हल चलता है, फिर वो पेड़ को मारा जाता है, गेहूं निकाला जाता है, फिर वो गेहूं मंडी में जाता है, तो लोगों के छिन करके आता है, उस भोजन को हम सीधा सीधा खा गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गुण जनते में महापापा, महापाप को आप खा गए, अब इसके कर्म के फल के भोगी तुम होगे। जो भी अच्छा है बुरा है, जो भी कर्म आपने किया है इसका फल आपको भोगना होगा देर सवेर, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तो परसों। तो कैसे बचे? भक्ति करो, योग करो, भक्ति योग, उसको योग कर दो। कैसे? अनाज घर में आ गया, सब्जी घर में आ गई, माना कि ये दोष युक्त है, इसमें दोष ही दोष है, पर तुम्हारे पास आ गई, अब आप क्या करो? तुम मत खाओ, क्या करो? भगवान को निवेदित कर दो। प्रभु जीवन जीने के लिए कुछ तो आहार लेना ही पड़ेगा, जीवो जीव से भोजनम, जीव को जीव का ही भोजन करना पड़ेगा जब भी जीवन चलेगा। पर कौन सा जीव का भोजन करेगा ये भी निर्धारित है शास्त्रों में, कौन मांसाहार खाएगा, कौन शाकाहार खाएगा, कौन दोनों खाएंगे। मनुष्य जो है वो शाकाहार के लिए बना हुआ है, इसलिए क्या करो, वो जो भोजन है उसको भगवान को निवेदन कीजिए। निवेदन करते के साथ ही क्या होगा, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम सच्चे मन से मुझे निवेदन करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, तो भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम महाप्रसाद को पाओगे, तुम्हारी बुद्धि को पवित्र करने वाला रहेगा, हानि रस को दूर करने वाला रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, अब इतने भयानक कर्म से बच करके तुमने भक्ति कर ली, अब भगवान को निवेदन कर दिया, प्रसाद रूप में ग्रहण करो। प्रभु आपका प्रसाद हम ले रहे हैं, हम कुछ नहीं खाते, हम तो आपका प्रसाद आते हैं। लोग बोले रहे तुम खाते नहीं, हम नहीं खाते, हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं। जैसे हमने ये बोला हम कर्म से बच गए। नौकरी करने जाते हैं, नौकरी करने जाओ, नौकरी करने क्यों जाते हैं? नौकरी करने इसलिए जाते हैं, नौकरी करेंगे जो पैसा कमाएंगे उससे ठाकुर या चीजें लाकर उनको भोग लगाएंगे, ठाकुर जी के मंदिर में पुष्पमाला आएगी। ठाकुर जी का हमारा घर नहीं है, हमारा घर मंदिर है, जो करते हैं ठाकुर जी के लिए करते हैं। बस नौकरी जाना जो भी आपका सब भक्ति हो गया। कि भक्ति इतनी आसान है, देखो जो रसोई बना रहा था उसका रसोई बनाना भक्ति हो गया, तो नौकरी करने जा रहा था उसका नौकरी करना भक्ति हो गया, सिर्फ भगवान से जोड़ दिया तो भक्ति हो गई। और माता जी लोग घर में झाड़ू पोछा लगाती है, झाड़ू पोछे में कितने कीड़े कीटाणु मारे जाते हैं, पीटी पीटी सब मर जाती है। क्या करो? नहीं, हम ठाकुर जी का हमारा घर मंदिर है, हमारे घर का मालिक ठाकुर है, हम क्या करते हैं, हम हमारे ठाकुर जी का मंदिर साफ करते हैं। तो लो कि घर को साफ करना आपकी भक्ति हो गया, बच्चों को पालना भी भक्ति हो जाएगा। ये बच्चे हमारे नहीं, ठाकुर जी ने हमको दिया, वास्तव में ठाकुर जी ने दिया, हमारा तो कुछ नहीं, ठाकुर जी ने हमको दिया है। इनको पाल पोस करके इनको भगवान की भक्ति में, इनको भगवान की शिक्षा देना है, इनको अच्छा व्यक्ति बना करके देश धर्म की रक्षा हो और भारत विश्व गुरु बने। सात्विक भावना के साथ उनका पालन पोषण कीजिए। ये लो, बच्चों को पालना, बच्चे करना भक्ति हो गया।
सब बस भावना बदली कि मंजिल बदली। जहां भावना में मैं मेरा आया वहां पर हो गया हमारा बेड़ा गर्क, और जहां भगवान और भगवान की भक्ति आई वहां हो गया बेड़ा पार। बस इतना ही। इसलिए बोला भाव होगा ही जनार्दन, ना भगवान केवल भाव को ही देखते हैं। और ना तो आप अन्न लेंगे, ना आपका जल लेंगे, ना आपका बहुत सुंदर रूप को लेंगे, भले मेकअप करके भगवान के पास पहुंचो, भगवान नहीं लेंगे। अगर भावना पवित्र है तो क्या होगा? झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल खा लिए शबरी मां, केवल भावना को ग्रहण किया भगवान ने, ना ये देखा कि ये क्या है क्या नहीं है, झूठा दे रही है सच्चा दे रही है, प्रेम से दिया तो प्रेम से ले लिया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साधु विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, युधिष्ठिर महाराज ने यार राजसु यज्ञ किया पांडवों ने, कामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना प्रेम है भगवान का, बशर्ते हम कुछ तो करें। हम प्रेम से ही देंगे भगवान को तो भगवान प्रेम से स्वीकार करेंगे। ये प्रेम बहुत जरूरी है। देखो ये प्रेम सबके अंदर है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में वो ही भगवान का अंश आत्मा बैठी है, सब प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। आप देखो प्रेम से बड़े हाथी को प्रेम से और सेवा से महावत वश में कर लेता है। ऐसे खूंखार जानवर शेर जैसा जो 1 मिनट में किसी को भी फाड़ दे, उस जानवर को भी प्रेम से ऐसा वश में कर लिया जाता है कि इधर छड़ी घुमाता है तो उधर, उधर छड़ी घुमाता है तो उधर। डर से भी करते हैं, भय से भी करते हैं, लेकिन प्रेम से। अगर आप उनको सिर्फ छड़ी से करोगे ना तो जिस दिन मौका मिलेगा आपको मार देगा वो शेर। उसका प्रेम भी होता है उनके साथ में। क्यों? क्योंकि वो जो सिखाने वाला होता है वो उसकी सेवा करता है, उसको अपने हाथों से खिलाता है पिलाता है। उससे क्या होता है? ददाति पति गन्नाति गुह्यमख्याति पृच्छति भूंते भोजते षड्वेदी प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार की प्रीति कैसे बढ़ती है? किसी से प्रीति कैसे बढ़ेगी? ददाति पति गन्नाति, उनको कुछ देना, उनसे लेना। गुह्यमख्याति पृच्छति, अपने सीक्रेट्स उनको बताना, उनके सीक्रेट्स सुनना। फिर भुंजन पे भोजते, उनको कुछ खाने को देना और कुछ खाने को लेना। इससे क्या होता है? संबंध में प्रेम बढ़ जाता है। यही तो काम हम संसार में करते हैं। देखो किसी से हमको दोस्ती करने दिया तो उसे गिफ्ट देते हैं, कि वो भी हमको गिफ्ट देता है, सारी बातें उसको बताते हैं, सुनो मेरे साथ ऐसा 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 हुआ ऐसा हुआ, वो ही बताता है फिर अपनी बातें ऐसा ऐसा ऐसा। फिर वो हमको कभी कभी कुछ खिलाने को ले जाता है, कभी कभी हम उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। ऐसे करते करते उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही तो होता है प्रेम। ऐसा कभी हुआ कि ये 3 चीजें ना हुई हो और प्रेम हो जाए किसी का? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो भगवान से भी यही करना है बस। ददाती कैसे देना है? गुरु वैष्णव भगवान हरि गुरु वैष्णव को कुछ वस्तु देना, उनसे प्रसाद रूप में लेना। गुह्यमख्याति पृच्छति, अपने सारे मन की बातें भगवान को बताओ, मूर्ति के सामने बताओ, मंदिर जाकर के बताओ, फिर देखना भगवान भी धीरे धीरे हृदय से सब प्रेरणा आपको करेंगे। वैष्णवों को बताएंगे तो वो हमको बताएंगे, गुरु जी बताएंगे। ये प्रीति के लक्षण है। उनको कुछ बढ़िया भोजन की वस्तु देना, फिर वो प्रसाद रूप में हमें ले। इस प्रकार से ये प्रेम हो जाता है। ये प्रेम अगर हरि गुरु वैष्णव से हो गया, माने भगवान से जुड़ी किसी भी वस्तु से अगर हमें प्रेम हो गया तो बेड़ा पार हो जाता है। चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे तुलसी महारानी हो, चाहे भक्ति देवी हो, चाहे यमुना जी हो, गिरिराज जी हो, वैष्णव हो, गुरु जी हो, इन भक्तियों में या भगवान की कथा हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, वंदन हो, इनमें से किसी में से भी अगर हमारा प्रेम हो गया तो समझो बेड़ा पार। बस इतना ही करना है। भक्ति सबसे आसान बस। आप बोलो कि भैया अरे गंद में भी अच्छा संग बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे में भी। अगर आप ऐसे माहौल में रख जाओ जहाँ सब लोग गाली देते हैं, सब लोग उल्टा पुल्टा एक दूसरे को बोलते हैं, तो आपको अलग से सीखनी नहीं पड़ेगी गाली गलौज। अपने आप 10-15 दिन बाद आप खुद बतरे रहोगे गाली। शराबी बनना है तो शराबियों के बीच चले जाओ, अपने आप आपको शराबी बना देगा। जुआरी बनना है तो जुआरियों के बीच में रहो, नहीं करके भी 10-15-20 दिन में अपने आप जुआरी बन जाओगे, खूब बढ़िया ताश पत्ते खेलोगे। मवाली बनना है तो मवालियों के बीच में रहो, और अगर भगवान के भक्त बनना है तो भक्तों के बीच में रहो। जैसा संग होगा उसी प्रकार के संस्कार हमारे अंदर में आएंगे।
एक संग में हम देख रहे हैं कि अरे देखो सब सुबह सुबह जल्दी उठ गए, सबने उठ करके जो है स्नान कर लिया, सबने उठ करके देखो सबसे पहले भगवान के मंदिर गए, भगवान की आरती करी अपने घर में, मंगल श्री गुरु द्वारा मंगल मुरारी, फिर सुबह तुलसी जी को प्रणाम किया, परिक्रमा करी, सूर्य नारायण को प्रणाम किया है, फिर बढ़िया भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद रूप में पाया, बच्चे उठ करके सब माता पिता के पैर छू रहे हैं, सवेरे सवेरे सब एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, कितना सुंदर है। गए स्कूल से वापस आए, पुनः माता पिता से प्रेम से मिले, बात करी बच्चों ने, बढ़िया सुंदर दोपहर के समय बढ़िया राजभोग बना, ठाकुर जी ने पाया, सबने मिलजुल करके साथ में पाया, शाम के समय सब मिलजुल करके बैठे, भगवान का नाम संकीर्तन किया, आरती करी, कीर्तन किया, फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाया, बच्चों ने अपनी अपनी पढ़ाई करी, पिताजी वापस नौकरी से आए, वो भी सबके साथ बैठे, ठाकुर जी का पूजन किया, प्रसाद पाया, ये समझो सत्युग आ गया। इसको करने में हींग लगे ना फिटकरी, जो कर रहे हैं वही करना है, बस उसमें भगवान की भक्ति को जोड़ना है। और इसका विपरीत, सवेरे उठे, सूर्योदय हो गया है, 10 बजे तक सोए, उठे तो आधा तो शरीर ऐसे ही टूट रहा है, कोई कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, इधर लटके उधर लटके, नहाए नहाए नहीं नहाए, ब्रश किया किया नहीं किया, चाय पी ली, कुछ खा लिया, गए ऑफिस, लड़ झगड़ के वहां जैसे काम करके लौटे, आके फिर बीवी से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, शाम को दारू पीने चले गए, दारू पी के लौटे, वही ऐसे हाय तौबा में जीवन बिता दिया। अरे अनमोल जीवन है मनुष्य जीवन, ये कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन जीने के लिए नहीं मिला, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वहीं सो गए, जिससे मिला उससे बात कर ली, संबंध बना लिया, नहीं, बड़ा सोच समझ के, पानी पियो छान के, संग करो जान के, जिसका भी हम संग कर रहे हैं ना उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर में आएंगे, इसलिए सावधान, संग का बहुत प्रभाव है। पवित्र लोगों का संग करो, अच्छे सात्विक वृत्ति वाले व्यक्तियों का संग करो, साधुओं का, वैष्णवों का, प्योर वैष्णवों का संग करो, उनके संग में हृदय को शांति और संस्कारों में वृद्धि, भगवान की भक्ति स्वाभाविक रूप में होती है। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, और कोई गुटेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मूल बात यह है संग। क्या भगवान ने भी इस बारे में बोला है? बोला है, भगवान ने भक्ति करने का बोला है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कह रहे तेषां सततयुक्तानां तत्यन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा मेरे बारे में ही बोलो, सुनो, उसी में रमण करो, बड़े आनंद के साथ में, कुछ भी हानि नहीं होगा, अंत में मुझको ही प्राप्त कर जाओगे। भगवान कृष्ण ने इतनी अच्छी बात बताई है कि जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। देवा न्यान्ति देवव्रता पिता न्यान्ति पितृव्रता भूता न्यान्ति भूतेज्जा, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं, जो देवताओं की करते हैं वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, जो पितरों की करते हैं वो पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी कथा मेरे स्मरण करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कहाँ जाना है। एक जगह से वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे होटल में जाते हैं ना, 5 स्टार होटल में, जब तक पैसा है जब तक तो बढ़िया से रखते हैं, जैसे ही पैसा खत्म वैसे किक आउट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग आदि में भी क्या है, जब तक इस संसार में किए हुए पुण्य का खजाना है तब तक तो स्वर्ग के भोग मिलेंगे, जैसे ही खजाना खत्म, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। तेजी जगह जाने के लिए मेहनत क्या करनी, जहां से वापस आना पड़ेगा। फिर क्या करें? भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन मेरे धाम की ओर आओ। मेरा धाम कैसा है ना, तद न भाषयते सूर्यो शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम पद्मम। अर्जुन मेरा नित्य धाम है, जहाँ जाने के बाद कोई पुनः लौट के नहीं आता, मेरी ही भक्ति मेरे ही संबंध आनंद में पूरा का पूरा अनंत समय तक हमेशा के लिए वहीं रहता है। ये है भगवान का धाम, जिसको कि ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि बकर्म मधुकल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये भगवान का चिंतामणि ऐसा धाम है, बड़ा सुंदर। ठीक है, इसलिए आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। बाकी सारे काम है ना, जैसे आहार निद्रा भय मिथुन सोना बच्चे पैदा करना खाना पीना घूमना, ये हम दूसरे भी योनिज में कर सकते हैं। माने दूसरे भी जीव जंतुओं के जो हमें शरीर मिले हैं या मिलेंगे उसमें भी हम कर सकते हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। लेकिन मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान का अवलंबन करके भक्ति करके इस संसार की स्थिति से ऊपर उठने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये बुद्धि इतनी सुंदर भगवान ने दी है, सुंदर रूप, सुंदर हाथ पैर सब दिया है, सब अपनी सेवा के लिए भगवान ने दिया है। वो करके पार होना है या ये संसार में फिर से डूब करके मरना है, ये हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, आप स्वतंत्र हो भैया, जो करना है आपको करना, मैंने बता दिया ये है ये है ये है ये है, इट्स अप टू यू, यू आर फ्री। डेमोक्रेसी है, आप फ्री हैं, जो करना है करो।
आप मर्डर करने के लिए भी फ्री है। आज आप किसी का मर्डर कर दो, आप फ्री है, लेकिन परिणाम फिर आपको भुगतना पड़ेगा। मर्डर तो आप कर दोगे, फ्री है, फिर अगले दिन जेल हो जाएगी, परिणाम भुगतना पड़ेगा। फ्री तो आपको, परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। आज जाना कि भगवान की भक्ति सबसे आसान है ना, केवल मोड़ना है भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को। हमारे संसार के जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, क्या करो, भगवान का नाम करो, है ना। शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, अपने बच्चों को श्लोक सिखाओ, कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। टंग ट्विस्टिंग होती है, जो बच्चे संस्कृत के श्लोक बोलते हैं उनकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाती है, बहुत शार्प, और मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते, एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कह रहा हूँ। मैंने, क्योंकि पहले तो बचपन में हम पढ़ते थे, करते थे, इतना अच्छे से नहीं, मतलब फिर भी और लोगों के मुकाबले तो हम, भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट तो था बचपन से, माता पिता का तो संस्कार ऐसा था कि हम बचपन से करते थे। लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़े, जब हम मठ में आना जाना शुरू किया, वैष्णवों से संघ में आने जाने लगे, जब हमने श्लोक वगैरह अध्ययन करना चालू करा, पढ़ना याद करना चालू करा, बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि एक बार श्लोक को सुन लो, बस 2-3 बार थोड़ा सा दिमाग लगा तो याद हो जाए। सोचो, और ये तो छोड़ो, न्यूज भी सुन लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, सब याद हो जाता है, ऐसी बुद्धि हो जाती है। इसलिए ये भारत का साइंस है। पहले के जमाने में कोई, ये आपको आश्चर्य होगा सुन करके, ये हमारे वेद उपनिषद कोई प्रेस में नहीं छपते थे पहले के जमाने में, सब गुरुकुल में बच्चों को कंठस्थ रहते थे, पूरी गीता कंठस्थ। कृष्ण उवाच ये, अर्जुन उवाच ये श्लोक, पूरी की पूरी 700 श्लोक गीता के आपको ऐसे सुना देंगे जैसे कि पता नहीं वो ऑडियो बुक चल रही हो, जैसे ऐसे याद होते थे, ऐसे धारण करके रखते थे। ब्रह्मचारी ब्रह्म तेज के बल पर ऐसी योग्यता को धारण करते थे। कहां गया वो तेज, कहां गया वो बल, सब इंटरनेट के माध्यम से निकल गया बच्चों से। बच्चों का दुर्भाग्य है कि माता पिता ने उनके हाथ में फोन थमा दिया, शास्त्र थमाने की बजाय फोन थमा दिया, माया यंत्र, कली यंत्र उनके हाथ में पकड़ा दिया, जाओ सारा का सारा कचरा भर लो दिमाग में। बच्चों की बुद्धि खाली पेनड्राइव की तरह होती है, जो वो देखते हैं वो सब उनके दिमाग में स्टोर हो जाता है। फालतू चीजें स्टोर कर लेंगे तो फिर अच्छी चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी भाइयों और बहनों। इसलिए बच्चों पे बहुत काम करना है, उनको उनकी चीजों से दूर रख करके उनकी इंद्रियां अच्छा ही ग्रहण करें। इसलिए ये संस्कार उनको देना है। अगर संस्कार एक बार बिगड़ गया, बच्चों का संस्कार मुख्य रूप से 7 से 14-16 साल की उम्र तक होता है। इसलिए जो 7 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाए, उनको भगवान की भक्ति में लगाया जाए। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें। समस्त भारतवासी हम सब भाई बहन हैं, विशेष रूप से जो हम सत्य सनातन हिंदू हैं, हम सब भाई बहन हैं। हमारी संस्कृति बची रहे। कोई इसमें आकर के, कोई आपने अभी केरला स्टोरी देखी ना, अब तुम नई शिक्षा दोगे तो कोई और दे देगा कुछ और शिक्षा, फिर बच्चे देखो कैसे बर्बाद हो जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे शास्त्रों को अच्छे से सीखना है। नहीं पढ़ सकते, आपके पास में टाइम नहीं, कोई बात नहीं, हम हर हफ्ते आपके पास में क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आप बस सुनते रहिए, और जो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं, नोट्स बनाते रहिए। देखना, कुछ दिन सुनने के बाद में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप और लोगों को बताने लगोगे क्या सही है क्या गलत है। इतनी श्योरिटी हम देते हैं आपको हम डंके की चोट पर कहते हैं, हम जो कह रहे हैं शास्त्र से एक भी बात इधर उधर नहीं है। हमने हमारे गुरुजी से इसी रूप में सीखा, हमारे गुरुजी ने उनके गुरुजी से इसी रूप में सीखा है। और अगर आप बोलोगे कि भैया आपने ये बात बोली थी क्या शास्त्र में, कोई बात ये कहीं लिखी है, हम आपको प्रमाण भी दे देंगे। जो हम बोल रहे हैं उसको प्रमाण आपको हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे अगर आपको डाउट होगा। इसलिए डाउट मत रखिएगा, डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। इसलिए अभी 5 मिनट है, आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे कुछ 2 प्रभु जी का शायद हैंड रेज है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अवश्य पूछिए। ये प्रश्न पूछना बहुत उत्तम सेवा है। अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते तो गीता नहीं होती, परीक्षित नहीं पूछते तो भागवत नहीं होती। इसलिए प्रश्न अवश्य पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, पूछिए। प्रणाम आपको। प्रणाम मुझे ना ये कहना था कि ना, जैसे हम इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ ग्रहण कर रहे हैं डेली लाइफ में, आपसे भी और भी वेज हैं, है ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विकार कम नहीं हो रहे। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि वो कर रहे हैं, मतलब अंदर से हमें अपने आप से घृणा होने लगती है, क्योंकि हम जिस राह पे जाना चाहते हैं, हमने जो आप लोगों से ज्ञान मिल रहा है, तो फिर हम लेकिन उसको कर क्यों नहीं पा रहे। मतलब कई बार रोना आ जाता है कि हम कैसे किसी बस प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे मैं आपने जो प्रश्न पूछा ना, तो मुझे समझ में आ गया। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, ध्यान देते नहीं ना। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे एक घर था, वो पिछले कई सालों से, समझो कि 60 साल से बंद था, उसमें सब मकड़ी के जाला धूला वूला जम गया है। आपका नाम क्या दीदी? कनिका? कनिष्का। हाँ, तो कनिष्का दीदी, आपको मैंने हाथ में झाड़ू दे दिया और पोंछा दे दिया कि कनिष्का दीदी अब ये घर आपका है, आप इसको साफ करके और अब आपको रहना है। तो अभी आपने उसमें झाड़ू लगाना शुरू किया। तो झाड़ू लगाने पे क्या हुआ कि जब इतने दिनों से घर बंद था, तो जब आप झाड़ू लगाओगे तो और धूल दोबारा उड़ेगा, बल्कि जो पहले की धूल थी कमरे में उससे ज्यादा उड़ेगी।
उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? हाँ जी। और अगर कनिष्का दीदी बोले कि अरे ये तो धूल इतनी ज्यादा और उड़ने लग गई है और इतनी धूल हो गई है, मैं तो रोना आ रहा है, परेशान हो रहा है, और कनिष्का दीदी बाहर निकली और बंद करके चली गई उस घर को, तो क्या वो घर कभी साफ होगा? नहीं। और अगर कनिष्का दीदी कंटिन्यू रखती है झाड़ू को, मैं लगाती रहती है झाड़ू, धूल उड़ रही कोई बात नहीं, मुंह पे कपड़ा बांधो, झाड़ू लगाते चलो, तो क्या एक दिन में 2 दिन में क्या साफ हो जाएगा घर कनिष्का दीदी? हाँ जी, होगा ऑब्वियसली। साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, ऐसा लगेगा वाह वाह कितना सुंदर घर है, सब लोग आकर के बोलेंगे अरे वाह कनिष्का दीदी आपका घर तो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ठीक उसी प्रकार है, हम लोग जन्मों जन्मों से काम विकार, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य में घूम घूम के संसार में घूम रहे हैं, और वो चित्त पे सब छाप पड़ी हुई है। मन बुद्धि अहंकार चित्त होता है ना दीदी, उस चित्त पे सारे के सारे छाप पड़ी है, जैसे कि कांच होता है ना, मिरर जिसमें हम शीशे में मुंह देखते हैं, उस मिरर के ऊपर बहुत गंदगी जमी है और हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या करना है, बस धीरे धीरे साफ करना, साफ करना नहीं रोकना है। साफ करना रोक देंगे तो फिर कभी साफ नहीं होगा। साफ करते रहो, प्रोसेस फॉलो करते रहो। प्रोसेस क्या है, कॉलिन डालो कपड़ा मारो, कॉलिन डालो कपड़ा मारो, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन में साफ हो जाएगा। तो कॉलिन और कपड़ा क्या है, भगवान का नाम और साधु संग करते चलो, एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण आगे मार्जनम। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हाँ हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप में से किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हर्ष जी हैं, उपासना दीदी हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए। क्लास हाँ जी, हाँ प्रभु जी पूछिए। मुझे एक बताइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र और राधे राधे, ये कभी ऐसा राधे राधे कभी बोलना है, हरे कृष्णा कभी बोलना है, मेरे को समझ में नहीं आता। कभी राधे राधे बोलते हैं, कभी हरे कृष्णा बोलते हैं। प्रभु जी देखो, ये जो हरे कृष्णा है ना, तो ये एक होता है तो फॉलो करना। तो हमारे शास्त्रों में जो मंत्र जाप होता है, जो हम माला पे जपते हैं, तो उसमें हमको भगवान का मंत्र और नाम जो शास्त्र में है वो जपना है। जिस शास्त्र में जो विधि प्रमाणित है वो करना है। हमको कभी भी अपने मन गढ़ंत नहीं करना। जैसे कल को कोई आए बोला इतना हरे कृष्णा क्यों जपे, राधे राधे जप लो, नहीं। अगर ऐसा होता तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधे राधे जपते, पर ऐसा नहीं है। शंकर जी स्वयं ये जप सकते थे, लेकिन नहीं। महामंत्र जय जपत महेशा, काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। महादेव स्वयं महामंत्र का जाप करते हैं, स्वयं देवी को कह रहे हैं इति षोडशतम नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशतम नाम कलिचिति पावनम। कह रहे हैं कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है, ये कलि संतरण उपनिषद का श्लोक आपको सुना रहे हैं प्रभु। कलि संतरण उपनिषद में लिखा है कि यही कलयुग का महामंत्र है। तो हम अभी कलयुग में हैं और कलयुग का ही महामंत्र हमको जपना है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लो कि हम किसी से मिले हैं तो इतना बड़ा मंत्र तो नहीं बोलेंगे, तो हरे कृष्णा बोल दो, हरे कृष्णा, या फिर राधे राधे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम जाप करेंगे तो किसका करेंगे, जो वेदों में जो शास्त्रों में जो प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करेंगे, उसको उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है ना प्रभु जी? इसको क्या दीक्षा लेने की जरूरत है हरे कृष्णा महामंत्र के लिए, क्या हम अपने आप से कर सकते हैं? प्रभु जी जैसे मंत्र में अपनी शक्ति है, जैसे मैं आप हर्ष जी है ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हर्ष जी मैंने आपके हाथ में एक AK-47 की गोली दे दी, गोली होती ना बुलेट आपके हाथ में दे दी और कहा कि फेंक करके मुझे मारो, और आपने फेंक करके मारा, तो क्या मेरे को कुछ होगा? ये नहीं होगा, हो सकता है छोटी मोटी खरोच आ जाए, आगे पहना होता है ना, खरोच आ सकती है, लेकिन उसमें असर तो किया, खरोच तो आई, पहना भी है वो और बुलेट भी है। लेकिन अगर वही बुलेट को अगर मैं अभी बंदूक में डाल करके आपको दे दूं, फिर क्या होगा? अच्छा जोरदार असर करेगी। जोरदार असर करेगा। इसलिए भगवान के नाम तो असर करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ये सदगुरु के मुख से मिल जाए तो ये बुलेट की तरह काम करता है। ऐसा काम करता है कि इस ब्रह्मांड को भेद करके और सप्त लोग ब्रह्मांड को भेद करके भगवान के चरणों तक ये नाम हमको ले जाता है। अगर हम शुद्ध वैष्णव ऐसे सदगुरु का आश्रय करें जो भगवान के प्योर डिवोटी हो, जो हमको केवल भगवान की भक्ति के लिए उपदेश करते हो, ठीक है ना, अगर उनके मुझ से मन पे मिलता है तो ये इतनी शक्ति रखता है कि वहां तक चला जाए, वरना क्या होगा कि संसार की ही कोई उपलब्धि हमको करा देगा और वहीं पर अपना फल को निरस्त कर देगा। ठीक है ना? बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने बुलेट का, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम चलते फिरते प्रणव ओम मंत्र को जप कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, वो आसन पे करना है। हाँ, जो भी वैदिक मंत्र है उनकी विधि होती है, आचमन करके अपने आसन को अपने आप को शुद्ध करके आचमन आदि करके और बड़े शांत मन से पवित्र वस्त्र और पवित्र स्थान पर ही उसको जपा जा सकता है प्रभु। इसके विपरीत इसके अपने मन गढ़ंत कुछ भी करने से उसका विपरीत प्रभाव होता है। ठीक है। हाँ,
और जो महामंत्र है, जैसे ये जो हमने मंत्र बताया जो जपना है हरे कृष्णा, इसको आप कहीं भी जप सकते हैं, चलते फिरते खाते पीते सोते इसको जप सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो वैदिक मंत्र है, जैसे आपने जो भी बताया प्रणव आदि, उनको नहीं जपना है वैसे कभी भी। जिनमें आगे क्लेम होता है, जिनमें आगे ओम होता है, जिनके आगे पीछे होता है, ऐसे टाइप के जितने भी मंत्र हैं उनकी विधि है। तो शास्त्र में जैसी विधि जिसकी बताई है उसका वैसे वैसे हमको पालन करना है जी। लेकिन प्रभु जी जिसने गुरु मंत्र ले रखा है, प्रभु जी जिसने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है और उसमें प्रणव मंत्र है, तो वो या तो आसन पे करे या फिर उसे नहीं कर सकता, या प्रणव हटा के कर सकता है। नहीं, प्रणव हटा करके मैं, जैसे आपका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको बताया मैंने, आपका जो भी है आपका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, तो पहले नंबर पे ये मंत्र जो है ये द्वापर का है, ठीक है। ये मंत्र त्रेता और द्वापर का मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव जी को दिया था। ध्रुव जी की जो कथा आती है वो आती है सतयुग की, ठीक है। तो ये सतयुग के आसपास का मंत्र है, लेकिन अभी चल रहा है क्या, कलयुग चल रहा है, तो हमको कलयुग में जो मंत्र शास्त्र में बताया है उसका अवलंबन करना होगा, और उसके ये मंत्र जाप करने के लिए, ठीक है। और एक जो होता है जो गुरु मंत्र, हमको एक हम माला पे जपते हैं और एक मंत्र हम वैसे ही जपते हैं, तो वो मंत्र के जो होते हैं, जो मन को त्राण करने के लिए जो मंत्र दिए जाते हैं, वो हमको आसन पे बैठ के, जैसे हम लोग भी हैं, हमारे भी गुरु मंत्र होते हैं 10 प्रकार के, तो हम क्या करते हैं, आसन पे बैठ करके उनको दिन में 3 बार जाप करते हैं, गायत्री आदि को, ठीक है। और लेकिन जो माला पे जपते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, जिसको मीरा जी बोलती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसको कहीं भी जप सकते हैं, रस्ते चलते जाते हर जगह संकीर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन उन मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, उनको गुप्त रख करके ही चुपचाप अपने मन में, यहाँ तक कि होठ भी नहीं चलना चाहिए, ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, ये हमारी शास्त्र की विधि है, और जैसा हम शास्त्र बोलेंगे वैसा करेंगे तो हमारा उसमें फायदा है। ठीक बात है गुरु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरिओम। हरिओम प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? काफी मेरा क्वेश्चन है जी, ऋतु जी पूछिए। प्रभु जी, वैसे तो मैं एंगेज रहती हूँ भक्ति की एक्टिविटीज में, कि भजन सुनना है, कीर्तन सुनना है, इसी में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन माया घेर ही लेती है, कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, और मेरा प्रोग्रेस ग्राफ भी ना एक बार होगा तो बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा, और फिर अचानक से बहुत लो लेवल चला जाता है, तो उसको वापस से हाई में लाने में ना वो काफी यत्न कर रही हूँ, एंड काफी मुश्किल आ रहा है। अच्छा, जब परिणाम हुआ था उसके बाद से दीक्षा तक का सफर इतना अच्छा था कि सुबह 3-3:30 उठ जाना, और सब बहुत अच्छा सा रूटीन था। फिर बीमार हो गए, ठंड आ गई, ये सब हुआ, रूटीन खराब हो गया। अब वापस से उसको वापस लाने में ना बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ दीदी, उसमें क्या होता है, जैसे जो हमारी भक्ति की यात्रा होती है ना, इसलिए मैं आपको कहूंगा, एक छोटा सा ग्रंथ है हमारे मठ का, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, नहीं क्या नाम है, मैं तो ग्रंथ का नाम भूल गया, बिंदु। दीदी कौन सा ग्रंथ है, आपको याद आ रहा है विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का? प्रभु जी, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु तो रूप गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु थी ना, उसका जो ग्रंथ निकाला, अच्छा बिंदु, हाँ भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, तो ये एक ग्रंथ है, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा, जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो उत्साहमयी होती है। क्या होती है दीदी? उत्साहमयी, ऐसा लगता है कि हम ही 6 गोस्वामी में से एक है और ब्रह्मांड में छेद करेंगे आप। लेकिन फिर होता है, इसलिए विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी ने और विशेष रूप से हमारे रूप गोस्वामी जी ने सब कुछ बता दिया कि आप भक्ति करोगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, इतना भी बता दिया फ्यूचर में दीदी। तो ऋतु दीदी आप उस ग्रंथ को पढ़िए, उसमें देखो सब लिखा है कि पहले होती है उत्साहमयी, फिर होती है घन तरला, फिर होती है विषय संग्रह, फिर होती है घन तरला के बाद होती है व्यूढ़ विकल्पा, फिर होती है घन तरला, फिर होती है विषय संग्रह। इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस है दीदी, ठीक है दीदी। तो ये सब चलता रहेगा। हमें क्या करना है, आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि मैंडेटरी करो कि 30 मिनट्स इन अ डे